पीडीपी की सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी के साथ पीडीपी का इत्तेहाद कराने में इन लीडरान ने पहल की थी, जिन्होंने अपने मफादात के खातिर आज पीडीपी से किनारा कशी कर ली है। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में पार्टी के बानी व साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की रहलत के बाद उनको जबरदस्ती बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के लिए आमादा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अवामी मैंडेट जाया करने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर इनके हमरा पार्टी के दिगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस दौरान मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। दारा शिको बाग में मरहूम के मज़ार पर गुलबारी की गई और कारकुनों से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद को एक दूर अंदेश शख्सियत करार देते हुए कहा कि मुफ्ती सईद ने जम्मू कश्मीर की बका की खातिर अपने आप को हमेशा वक्फ रखा, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा हिंद पाक दोस्ती के ख्वाहा भी रहे हैं। लोग जो आज पार्टी में उथल पुथल मचाते हैं, यही नागपुर चले गए और वहां उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती को आप छोड़ दो, हम आपके साथ अलग से पीडीपी तोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त इन्होंने मेरी जो पोजीशन थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कमज़ोर किया, जिसकी वजह से ये हो गया कि बीजेपी जो इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम पहले कुछ शर्तें मानेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, वो छूट गई। तो इसलिए अखबार में खबर छाया है कि आप पुलिस फैमिली के यहाँ नहीं जा रही है, जो शहीद हुए। बिल्कुल देखिए मोदी जी के पास जो उनके पास मैंडेट था, उन्होंने उसको ज़ाया किया। जिस तरह वो बार बार कहते थे मैं वाजपेयी के नक्शे कदम पे चल के जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान करूंगा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा, बदकिस्मती ये हो गई कि मोदी जी ने अपने मैंडेट को बिल्कुल ज़ाया किया, पूरे मुल्क में भी ज़ाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी वो पॉलिसी नहीं अपनाई जो वाजपेयी ने अपनाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ गए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कुछ लीडरान की अलहदगी को पार्टी से कचरे की सफाई करार देते हुए कहा कि अब नौजवानों को पीडीपी के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान की हिफाजत इनकी हमेशा कोशिश रही, फिर अगर इनसे कोई गलती सरजद हुई है तो वो माफी की भी ख्वाह हैं। ये मसला कश्मीर जम्मू कश्मीर ये मुसीबत मज कदस मज यूथ हक कि बह वन बचन जोर तो मेन जलसन मज जुलूसन मज तुम क्या त्रो जलसन ब्रो तुर ये खुदा दी नजर तुम जख्मी कर मगर तकिस माजे हंद गुस्स करने से तकलीफ वोतमुत। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर चुटकी ली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल तक जो महबूबा मुफ्ती का दिफा कर रहे थे, आज वो कैसे कचरा हो सकते हैं। मैं हैरान हुआ आज पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान देख के। आज कहा कश्मीर के नौजवानों को कि आप दोबारा पीडीपी के साथ शामिल होइए, पीडीपी से सारा कूड़ा कचरा निकल गया है। हाय 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 हाय। पहले तो मैं ये कहूं, मैं भी एक पार्टी का नायब सदर हूं, सदर रह चुका हूं। मेरे भी कुछ साथी गए, शायद आगे भी कुछ साथी जाएंगे, कौन रोक सकता है। लेकिन मैंने कभी अपने गए हुए साथियों के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कहीं नहीं किए और ना करूंगा। और अब कल तक मेरे साथी थे, कल तक हमने मिल बैठ के काम किया, कल तक इन्होंने मेरी तारीफ की, मैंने इनकी तारीफ की। आज मैं कहूं ये कूड़ा कचरा है, ये किस तरह का जबान? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। आज कहती है कि मेरे जो 2016 में अल्फाज थे वो गलत थे। आज आपको आपके अल्फाज गलत न नजर आए? जब आप बीजेपी को खुश करने के लिए उनके हर बात हां में हां मिला रहे थे, तब आपको नजर नहीं आया? आगे बढ़ेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपरस्त मुजफ्फर हुसैन बेग का कहना है कि उनकी पार्टी एक बार फिर मजबूत होकर रियासत के लोगों की नुमाइंदगी करेगी। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ गलतियों के चलते पार्टी में जो कमजोरी देखने को मिल रही है, इसे जल्द सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में ऐसे हालात आते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी का वजूद खतरे में है। जो लोग
मिनिस्टर भी रहे थे, है ना। अब उससे ज़्यादा कोई तो नहीं बना सकता, कोई पार्टी किसी को मिनिस्टर का ओहदा दे सकती है। अगर वो लोग छोड़ रहे हैं तो शायद उनको लग रहा है कि शायद ये पीडीपी कमज़ोर हो गई है तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, है नहीं। लेकिन पीडीपी जो है, जो लोग ये समझते हैं कि ये ख़त्म हो गई है, ख़त्म, अब ये इसको राइट ऑफ करेंगे, उनको गलतफहमी है। पीडीपी ज़िंदा रहेगी। हाँ, हमें कुछ गलतियां हमारी भी हैं, उनको दुरुस्त करना है। पार्टी में सब लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों की इज्जत करनी है। और ये एक चैलेंज है, आप देखेंगे बैठ के सब लोगों से, जम्मू के लोगों को भी मशवरा करेंगे कि कैसे हम इस पार्टी को उसी तरह से दोबारा, लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं बन सकते शायद, लेकिन एक वायबल पार्टी बनाने के लिए दोबारा से हमें गौर करना पड़ेगा। वहीं मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि 1987 में हुए इंतखाबात में धांधलियों की वजह से रियासत में मिलिटेंसी के हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नौजवानों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है, जिसे दूर करने के लिए इक़दामात की जरूरत है। 1987 के इलेक्शन में ऐसी धांधलियां हुई कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, वो जीता था, उनको कह दिया तो उनको थाने में बंद कर दिया। वही लोग चले गए पाकिस्तान में, सलाहुद्दीन बन गए, वही तो यासीर मलिक बन गया। तो गलतियों की वजह से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। लेकिन ये सच है जो आपके सवाल में ही जवाब है, और वो ये है कि पिछले कुछ बरसों में इस मिलिटेंसी का जो रुख है वो कुछ बदल गया है। पहले ये था रायशुमारी करो, कुछ लोग पाकिस्तान ढूंढते थे, कोई आज़ादी ढूंढते थे, तो थोड़ा सा इस पर बदलाव आ गया है। अब जो हमारे नौजवान हैं उनमें ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात में काफी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि पटना में जितने लोग एक दिन में मरते हैं, इतनी हलाकतें कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं। इन्होंने कहा कि अब पत्थरबाजी के वाकयात में भी कमी आई है। सत्यपाल मलिक ने मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो कश्मीर जरूर आए। उन्होंने कश्मीरी अवाम की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। गवर्नर ने इन ख्यालात का इजहार यूपी में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब के मौके पर किया। जम्मू कश्मीर आप जैसा ही है इस वक्त, वहां कोई कत्लो गारत नहीं है। जितने कत्ल एक दिन में पटना में होते हैं, उतनी मौतें जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं। हमारे यहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है, नई भर्ती बंद हो गई है। बच्चों की समझ में आ रहा है, हम उनको कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, क्योंकि टेररिज्म बंदूक में होता है, लोग समझते हैं, लेकिन वहां नहीं होता। टेररिज्म यहाँ होता है। हम जो मन से टेररिज्म है उसको खत्म करना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। अभी हम एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें वापस आने का रास्ता होगा। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग हुर्रियत, सबसे हम लोगों ने ये कहा है कि ये आपका है, आपके पास तो अपना संविधान भी है, अपना झंडा भी है, तुम्हें मर के जन्नत लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो जहांगीर की बताई हुई यही जन्नत है, तुम्हें तो जन्नत 2 बार मिल सकती है। तो काफी वहां वातावरण में परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने खुद डल लेक के किनारे पे खड़े होके 50 मिनट का इंटरव्यू दिया है, कोई खतरा नहीं, आप आइए। और आज एक अच्छी बात यह हुई है कि इस साल हमारा टूरिज्म 25% बढ़ा है, लोगों का विश्वास हुआ है। और इतने प्यारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, आप जाओगे और आप बताओगे कि हम आए हैं, तो आधे लोग तो आपसे पैसे नहीं लेंगे चाय के, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आपको मैं न्योता देना चाहता हूं कि आप आएं। प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट के साथ आज एक मुआहदा किया। इस हवाले से रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज यूपी पहुंचकर एक तकरीब के मौके पर इस मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत कुंभ मेले के लिए जम्मू कश्मीर से प्रयागराज जाने के लिए बस खदमात फराहम की जाएंगी। तकरीब पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के गवर्नर और हिमाचल के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट मौजूद रहे।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हालिया दिनों महलूक मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात के तनाजुर में पुलवामा के एक शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती को शहीद पुलिस एहलकारों के अफराद खानदान से भी मुलाकात करनी चाहिए और पसमानदगान के हालात का भी जायजा लेना चाहिए। बोई मोहम्मद यकूब शाह सह आव ईज सुबह माज बत खान गर अचानक नामालूम बुजुर्गबरदार तमो मोर सह बोई पे बूज मे यव न्यूज़न मज कि अक्सर महबूबा मुफ्ती सो गसान नमन मिलिटन हूं या कंस गर क्या गरीब अस नश आव कह वनुक तान वन यह पोलिटिकल गेम यह गिंदान यह कर मेहरबानी कर बंद क्या कशरी हसा मरान चाहे गोलियों सद मरिन पेल्टो सद मरिन या कंस गोल सद मरिन आखिर मरान कशर वारियान जाय मगर अस नसा आव तुथ पोलिटिकल लीडर कह गर यम सन यह दर्द समझ क्या गरीब क्या अगर यह असल या कह वन यह चाहे फारूक अब्दुल्ला उमर कह असल तम वातन प्रेथ कंस गर नम हसा वोट मूजूब करान बाकी करान कुने मूजूब गज बिचार कंसी पेलट सह मोन बोय सह मोन दिल जिगर कह गह मिलिटेंट सह मोन बोय कह पुलिस वोल सह मोन बोय खास करके सान माजि यन पे मान सह मोरुक मान माजि दिमागी हालात सठा खराब कि मान डॉक्टर सुमो तुम पोस कहन सान बचन तस पालान सुई बारन तस पालान सुई दोए ओश तो बत खेवान बहुत अपील करान कि मान बोय अगर तमिस कह कसूर तम पे यीजो अस नश यार चोनिस बोय कह कसूर मगर अल्लाह ताला बेहतर जानान तमिस कसूर ना सह खुदा रसूलस पता बहुत अपील करान कि गवर्नमेंटस करतो कह मदद मान मन पत्थर पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक तकरीब के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक पीडीपी लीडर महबूबा इकबाल और डॉक्टर शाहिद मुगल ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि रियासती अवाम ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में एनसी को इख्तिदार में लाने का फैसला कर लिया है। पिछले 4 साल की हालत देखिए इस रियासत की। कोई तबका नहीं है इस रियासत का जो ये कह सके कि जनाब कि पिछले 4 सालों में हमें कोई फायदा हुआ है। कोई हिस्सा कोई इलाका इस रियासत का नहीं है जो आज मुतमईन है इस बात से कि हाँ जनाब पिछले 4 साढ़े 4 सालों में हमारा फायदा हुआ है। आप जम्मू का निचला इलाका देखिए, वहां लोग नाराज हैं। जम्मू का पहाड़ी इलाका देख लिए, चाहे पीर पंचाल हो चाहे चिनाब की वादी हो, लोग नाराज हैं। कश्मीर में तो लोग नाराज हैं ही हैं। लद्दाख में भी आप देखिए रोज बीजेपी के खिलाफ वहां बगावत हो रही है। कभी उनका एमपी चला जाता है, कभी उनके कॉरपोरेटर चले जाते हैं, कभी कोई और ओहदेदार चला जाता है और ये कहते हुए चला जाता है कि पिछले 4.5 साल में धोखा और तबाही और बर्बादी और झूठ के अलावा इस रियासत को मौजूदा मरकजी हुकूमत से और कुछ मिला नहीं है। कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाके के दौरान ट्रक के साथ 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके ताल्लुकात हिजबुल मुजाहिदीन के साथ होने की बात सामने आ रही है। आकिब व निसार अहमद नामी इन दोनों नौजवानों का ताल्लुक कश्मीर के अवंतीपुरा से है। बताया जा रहा है कि ये अफराद एचएम को हथियार सप्लाई करने का काम करते हैं। एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल ने कहा कि इनसे 71,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पाटिल ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होने की तवक्के हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि ये लोग हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं और उनका जो आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई का जो काम है वो लोग ये देखते हैं। उस मॉड्यूल को बस्ट करते हुए हमने इन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और ये ट्रक सीज किया हुआ है। और इसमें अभी तक हमारे पास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ कैश है जो रिकवर हुआ है और इस केस में फर्दर अरेस्ट और रिकवरीज मतलब है। अभी तक जो कैश रिकवर हुआ 71,000 रुपीज़ रिकवर हुए हैं और 2 लोग अभी तक हमने डिटेंशन में लिए हैं। एक का नाम आकिब है तो दूसरे का नाम निसार अहमद है। दोनों रहने वाले कश्मीर अवंतीपुरा के हैं।
उधर पाकिस्तान ने फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के फवाद पोस्ट पर फायरिंग की। उधर हिंदुस्तानी फौज ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जराये के मुताबिक कल दौरान शब बीएसएफ जवानों ने सरहद पर कुछ मुश्तबा हरकत देखी, जिसके बाद इन्हें रुकने के लिए कहा गया। ताहम पाकिस्तान ने इसी दौरान अचानक गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों जानिब से गोलियां चलती रहीं। बीएसएफ ने बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम लोगों से सरहदी इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। चिल्ले कला और कश्मीर की कड़ाके की ठंड की बात बगैर हरीसा का जिक्र किए नामुकम्मल है। जी हां, काफी मशक्कत से तैयार होने वाला ये पकवान सर्दियों के अय्याम में आजकल कश्मीर में काफी पसंद किया जा रहा है। आप देखिए हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर लगातार सर्द लहर की चपेट में है। मनफी दर्जा हरारत और सर्द तरीन अयाम ने जहां लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, वहीं कश्मीरी लोग इस मुश्किल में भी लुत्फ का सामान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों वादी कश्मीर में हरीसा की मांग में काफी इजाफा देखा जा रहा है। फज्र की नमाज के बाद ही रेस्टोरेंट्स पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। हरीसा के बारे में जहां कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पकवान की इब्तिदा कश्मीर से हुई है, ताहम कुछ लोगों का मानना है कि ये अरब ममालिक की देन है। मकामी लोग इसे विंटर ब्रेकफास्ट यानी सर्दी का पकवान कहते हैं। इनका मानना है कि इसमें जो मसाले इस्तेमाल होते हैं उनसे सर्दी का एहसास कम हो जाता है। कश्मीरी लोग हरीसा को कश्मीरी रोटी और मेथी के साथ खाते हैं। कुछ लोग वादी कश्मीर से बाहर रह रहे अपने दोस्तों को खास तौर से हरीसा पार्सल भी करते हैं। बहुत ही ये सदियों से सैकड़ों साल पुराना ये रिवाज रहा है हमारे यहाँ कश्मीर में हरीसा खाने की, खासकर सर्दी में चिल्ले कलान में। इतना लगता है दिन भर थोड़ा गर्मी रहती है इसके खाने से। कि हरीसा एक ऐसी ज़ियाफ़त है जो कश्मीरी ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई है पहले से। मेरे अब्बा हैं, इन्होंने हमें इस ट्रेडिशन के साथ इंट्रोड्यूस करा है, तो और काफ़ी जायका होता है इसी में, तो इसी वजह से हम इसके बगैर रह नहीं पाते। अगरचे शहरी श्रीनगर में हरीसा की कई रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बाज रेस्टोरेंट्स खास तौर से हरीसा के लिए ही मशहूर हैं, जहां पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। हरीसा बनाने वालों का कहना है कि इसको बनाने के लिए काफी मशक्कत की जरूरत पड़ती है। इसको तैयार करने में करीब 17 घंटे लगते हैं। हरीसा में कुछ मसाले ज्यादा अहम होते हैं, जैसे जाफरान, इलायची और दालचीनी वगैरह। इसमें पहले चावल डाले जाते हैं, उसके बाद मसाले डाले जाते हैं, उसके बाद गोश्त डाला जाता है और इसको बनाने में 17-18 घंटे लगते हैं। 17-18 घंटे के बाद ये तैयार होता है। तो इसमें पहले चावल, उसके बाद दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग, जीरा, दूध, घी और गोश्त डाला जाता है। उसको स्टीम दी जाती है। स्टीम के बाद हड्डियाँ वापस निकाली जाती हैं और इसको तैयार किया जाता है। वजह यह कि सर्दी ज़्यादा थी, सर्दी की वजह से इसका काम अच्छा रहता है। कई लोगों ने अब हरीसा बनाना सीख लिया है और कई अपने घरों में भी हरीसा पकाते हैं, मगर बाहर हरीसा खाने में एक अलग ही मजा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। रियासत के साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी तीसरी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में पार्टी की तरफ से हुई तकरीब पर मरहूम लीडर की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए गए। इस मौके पर पार्टी के सरपरस्त मुजफ्फर हुसैन बेग के अलावा कई दीगर पार्टी लीडरान और वर्कर्स मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अवाम के तई खदमात को उजागर करते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। कश्मीरी अदब सकाफत पर जम्मू में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कश्मीरी कॉन्फ्रेंस आज अख्ताम पजीर हुई। आज की नशिस्त में मारूफ ब्रॉडकास्टर BN बेताब और GR हसरत गढ़ा ने मकाले पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए कश्मीरी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुंतज़मीन का मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसों का मकसद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में क़याम पजीर कश्मीरी नौजवान पौध को अपने तहजीब व सकाफत से रोशनास कराना है। अपनी ज़बान, कल्चर और अपने
अदब को कैसे महफूज कर सकें, कैसे इसको बढ़ावा दें। और ख़ास तौर पर जो लोग कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में और देश से बाहर भी अलग अलग मुल्कों में, हमारे इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोग आए हैं जो बाहर रहते हैं बात के मुल्कों में। तो उनमें जो प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन हमारे अदब, हमारी ज़बान से दूर होती जा रही है, उन तक या उनमें कैसे हम अपनी ज़बान, अपनी कल्चर को महफूज रख सकें। नगर में कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में आज कश्मीरी ज़बान के नामवर कलमकार, अदीब, शायर और माहिर तालीम मरहूम गुलाम नबी फिराक को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कल्चरल एकेडमी की जानिब से एक पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत बशर बशीर ने की। इस मौके पर फिराक की अदब इत्फ़ाल पर मबनी किताब फूले पोशन हिंस की रस्म रनुमाई भी अंजाम दी गई। फिराक का इंतकाल 17 दिसंबर 2016 को हुआ था और इनका लिखा हुआ कलाम काफ़ी अभी शाया होना बाकी है। ताहम फिराक के फर्जंद इनके कलाम को तरतीब देकर इसे अदबी दुनिया के सामने ला रहे हैं। महफिल में कई सरकर्दा अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वादी की मारूफ गुलकारा शाइस्ता अहमद ने कलाम गुलाम नबी फिराक पेश किया। आज यौम फ़िराक पे उनको याद किया गया, उनके कारनामे उजागर किए गए और उनकी जो गैर मतबूआ चीज़ें हैं आज यहाँ पे रिलीज़ हो गई। और हमें उम्मीद है कि जो कश्मीरी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, जो कश्मीरी ज़बान के तालिब इल्म हैं और आलिम हैं, उनको फ़िराक साहब की जो गैर मतबूआ चीज़ें हैं उनको आगे ले जाने में और उनसे इस्तिफ़ादा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं नामवर समाजी कारकुन अनजानी पंडित JN कौल को उनकी बरसी पर आज खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में रायपुर बन तालाब में मुनक़्क़दा एक तक़रीब पर मुक़र्रिरीन ने अनजानी पंडित JN कौल की समाज के तय खिदमात को याद करते हुए उन्हें एक अजीम समाजी कारकुन और फिलोसफर करार दिया। मुक़र्रिरीन ने JN कौल की तरफ से SOS स्कूल के क़याम के लिए की गई कोशिशों को भी सराहा और कहा कि इन्होंने समाज के कमज़ोर तबकों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया है। इस मौके पर मारूफ हिदायतकार मक्खन लाल सर्राफ की तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने की रस्म का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर रविंद्र रावल और डॉक्टर अग्निशेखर व दिगर शख्सियात मौजूद रहीं। बहुत गण्यमान्य व्यक्ति जो हमारी कम्युनिटी के हैं उनको बुलाया गया, उनसे पापा जी के बारे में बातें के बारे में चर्चा हो गई और हमें ऐसा लगा कि कई बातें ऐसी थी पापा जी के लिए जो उन्होंने बोली थी, जो हमको भी नहीं पता थी, जो हमें आज कई गण्यमान्य व्यक्तियों से मिल करके पता चली। DDC बडगाम डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने बडगाम में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस पर एक मीटिंग का इनेकाद किया। सहरिश असगर ने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि वो नागहानी आफात के दौरान काम आने के लिए मौजूद साजो सामान की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के दौरान माली और जानी नुकसान से बचा जा सके। DDC ने अफसरान को ये भी हिदायत दी कि वक्तन फवक्तन मॉक ड्रिल और इस तरह के दूसरे बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जाए। वहीं DC अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने अनंतनाग की सागाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोकरनाग का दौरा किया और वहां के तिब्बी ढांचे का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने मरीजों को दरपेश मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की फौरी हिदायत दी। बाद में इन्होंने लादनो और कोकरनाग तहसील सदर मकामात पर अवामी दरबार की भी सदारत की। दरबार में कई अफसरान मौजूद रहे जबकि लोगों ने बिजली, पानी और राशन समेत दीगर मुश्किलात को DC के सामने रखा। 2016 के KAS मेंस में कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों ने आज जम्मू में खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया और ये उम्मीदवार इस इम्तिहान की फहरिस्त को इल्तवा में रखने के बाद अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि इन्हें हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि इन्हें वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। इन उम्मीदवारों का मुतालबा है कि इस केस की जल्द सुनवाई की जाए ताकि इन लोगों का मजीद वक्त जाया ना हो।
बाद ही आगे का देखा जाएगा कि हम आला अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएं अगर कुछ वैसा रहा। बट हमें पूरी उम्मीद है हमारी चीफ जस्टिस मैम पे कि जब वो इस केस को सुनेंगी, इसके जस्ट फैक्ट्स को सुनेंगी, इसके लीगल प्रोविजंस को सुनेंगी, जजमेंट्स को देखेंगी, तो ये केस काफ़ी हद तक वी आर इन टू द विनिंग साइड। बट हाँ, हमारा बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है। आगे एक केस मेंस होने वाला था 23 फरवरी से, और कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते, उनका डिले हो गया। एक नई नोटिफिकेशन आनी थी, वो भी डिले होगी। तो जो हमारी स्टेट ऑलरेडी 11% हमारी यहाँ नॉन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, उसको और बढ़ावा मिल रहा है। और गांधरबल के मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में समाजी कारकुनों के एक गिरोह ने महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे तालीम को बेहतर बनाने का काम करने वाले इन समाजी कारकुनों का कहना है कि महकमे तालीम की जानिब से कई तलबा को 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत करने से रोका गया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कामयाब तलबा की ज्यादा फीसद का मुजाहरा करने के मकसद से महकमे तालीम ने जिले के करीब 500 तलबा को इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी। एहतजाजियों ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक महकमे तालीम की जानिब से वादी के अतराफ अकनाफ से 13,000 तलबा को 10वीं जमात के इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई। इसी दौरान CEO गांधरबल ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि उन तलबा को कम हाजिरी की वजह से इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई है। 1000 स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में उनको अपीयर होना था, उनको डिटेन किया गया। वी डोंट नो व्हाट्स द इशू दैट व्हाई दे वर डिटेन्ड, बट इट्स क्वाइट बिट फैसिनेटिंग दैट गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन दिस। देयर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल कमेंट। बिल्कुल इट्स जस्ट टू हाइड देयर फेलियर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट अ बिग pyramid education policy, like see that we should be given our share in education policy. This is our headmasters may have stopped some students, but it is not a major chunk of students which has been stopped. That is as per rules. उसमें कोई ये नहीं। बाकी detention on the basis of tests has not been done. Detention on the basis of attendance has been done. कस्बा तराल में मुसलसल 4 रोज तक हड़ताल के बाद आज मामूलात जिंदगी पटरी पर फिर लौट आई। आज सुबह से ही कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे खुल गए और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल गुलशनपुरा तराल में एक इनकाउंटर के दौरान 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए थे, जिस पर कस्बे में 4 दिन तक हड़ताल रही। उधर तराल के सेमुआ इलाके को हरदमीर के करीब नाले पर पुल की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसको लेकर मकामी लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू लोगों और सरकार के बीच एक पुल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। इन्होंने महकमे RNB और न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। दरअसल इस इलाके में पुल ना होने से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आती थी। इस मामले को न्यूज़ 18 ने खूब उजागर किया था। तीस प्रॉब्लम के 5-8 गाँव तकरीबन तीस सख्ती कि अब आब मज पे तरन कि RNB इंतहाई मशगूल कि जन अत ज़ाती दिलचस्पी नी ज़ाती दिलचस्पी सत मसला हल गो। वारिया दिक्कत यम कतलच यह जन वारिया कालच मांग आज शुक्र गुजार ये महकम कि आज मुमकिन कि यह गि मुकम्मल। न्यूज़ 18 वालों हज कर वारिया कोशिश कि यह कदल गि मुकम्मल गसन। यहद शुक्र गुजार कि यमो वातनो हायर अथॉरिटी तमत यह न्यूज़, तो बहरहाल यह सपदो मुमकिन यहदे जरिए। तहसील बटोत के रखजरोग इलाके में 2 इलाके तमताली और थोपाल को जोड़ने वाले वाहिद पुल की तामीर मुकम्मल न होने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे RDD की जानिब से एक पुल के दोनों जानिब दीवारें तो खड़ी की गई, लेकिन आज तक पुल की तामीर को मुकम्मल नहीं किया गया। आवाम को दरपेश मुश्किलात की वजह से इन्होंने कई बार मुतल्लिका हुकाम से इस मामले को लेकर राब्ता किया, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। आवाम का इल्जाम है कि बारिश और खराब मौसम में वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। आवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया तरजीहाती बुनियादों पर इस पुल की तामीर नौ को मुमकिन बनाए। नाले से हमारे बच्चे जो नहीं जा सकते, आमदोरफ्त जो है नहीं हो सकती है जब तक ना ये ब्रिज जो है हमारा कंप्लीट हो। हम गवर्नमेंट से ये क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं तामीर करें और इसको कंप्लीट करें। इसी साहब का फरमाइश है हमारा पुल बनना लोड़िए जनाब। हम गरीब शख्स हैं जनाब, हमारा पुल बनना लोड़िए जनाब। 2 साल होगी जनाब, कोई गौर नहीं, कोई मीडिया साहब नहीं, कोई नहीं जनाब हमारा एरिया में।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली गुरैज नजीर गुरैजी का कहना है कि बांदीपुरा गुरैज सड़क को फिर से खोलने का मामला इन्होंने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर के साथ उठाया, जिन्होंने इन्हें यकीन दिलाया है कि बेकन को 1.25 करोड़ रुपए फराहम करके बांदीपुरा गुरैज सड़क को फिर से खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ये सड़क हालिया बर्फबारी के बाद बंद हो गई है। उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरैज तुलैल सड़क को खोलने का काम शुरू किया है। इस मौके पर MED के इंजीनियरिंग अमित भट्ट के अलावा तहसीलदार गुरैज मोहम्मद शफी लून भी मौजूद रहे। इंजीनियर बेकन का मैं बेहद मशकूर हूँ, DC बांदीपुरा का मशकूर हूँ, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सेक्रेटरी फाइनेंस का, कि उन्होंने मिल के इस रोड को फिर से एक बार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि विंटर बार में हम कोशिश करेंगे इस रोड को मैक्सिमम टाइम खोल के रखने का। और इसके लिए उन्होंने अपने मशीन्स वगैरह जो हैं वो शुरू की है और काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है, जो उन्होंने मुझे एश्योर किया है, कि अगले 2-3 दिनों तक गुरेज का रास्ता फिर से खुल जाएगा। बांदीपुरा में महकमे ज़राअत की इमारत पर बीजेपी के कब्जे का तनाज़ा अभी जारी है, जबकि दूसरी जानिब महकमे ज़राअत ने आज खुले आसमान तले बर्फ पर कुर्सियां सजाकर अपनी मीटिंग अंजाम दी। कड़ाके की ठंड में मुनक्किद की गई ये मीटिंग सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस के अहाते में मुनक्किद हुई। मीटिंग में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि जगह न होने की वजह से वो ये मीटिंग बर्फ पर मुनक्किद करने के लिए मजबूर हुए हैं। वाज़ेह है कि इस मामले पर अगरचे महकमे ज़राअत के मुलाजमीन ने खूब एहतजाज किया, ताहम बीजेपी जिला सदर बांदीपुरा शेख वसीम बारी इस इमारत को खाली करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, जबकि जिला इंतजामिया इस मामले को हल करने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। गुलमर्ग स्की अकादमी की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए तरबियती कोर्सेज का आगाज किया गया है। इस तरबियती कोर्स में काफी तादाद में बच्चे शरीक हैं, जिनमें गैर रियासती बच्चे भी शामिल हैं। इस कोर्स का मकसद छोटे बच्चों को बुनियादी सतह पर ही स्की जैसी खेलों से रोशनास कराना है, ताकि आगे चलकर ये बच्चे खेल के मैदान में अपना मुस्तकबिल रोशन कर सके। अकादमी की इंतजामिया ने वादी के साथ साथ गैर रियासती बच्चों को गुलमर्ग में मौजूद बर्फ पर स्की खेलने के लिए आने की दावत दी है। बच्चों ने भी गुलमर्ग में बर्फ पर स्की खेलने पर खुशी का इजहार किया। बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ये एडवेंचरस लगता है और मुझे एक स्कीइंग चैंपियन बनना चाहती हूँ। मौसम था स्कीइंग के लिए मुझे बहुत पसंद आया। आज मेरा पहला दिन था यहाँ पर, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे कि यहाँ पर फैसल भाई उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि स्नो पोलो एक्स्ट्रा। हमारे बच्चे सिर्फ नेशनल लेवल में नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी शाइन करें, और यही गुलमर्ग की एकेडमी चाहता है और यही करना भी चाहता है। करियर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह से बच्चों का एक अच्छा खासा करियर बन सकता है, खासकर इन हालात में जबकि एजुकेशन नाम ही है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। NC माइनॉरिटी सेल के सदर MK योगी ने जगती टाउनशिप जम्मू का दौरा किया। उन्होंने 3 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इनका कहना है कि नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए और जज्बे के साथ इस खेल से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगती टाउनशिप की तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की भी जरूरत है। जितने भी हमारे क्वार्टर है, यहाँ लेने देखो, ड्रेनेज देखो, सैनिटेशन देखो, जो भी चीज़ें आप देखोगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जो पैसा आया है और हम चाहते हैं कि इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए, और ये पैसा गया तो गया का, और ये खाया तो खाया का, और किन के घरों में गया और किन के जेबों में गया, इसकी हम डिमांड करना चाहते हैं। आम पब्लिक ये जानना चाहता है कि ये पैसा गया कितना।